नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 की वैल्यूएशन साल 2024 के मुकाबले साल 2025 में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है भाई लोग। मतलब आप कह सकते हो जितनी कमाई एनपीएल सीजन 1 में हुआ था उससे डबल आप कह सकते हो या फिर उससे ज्यादा जो है कह सकते हो यहाँ पे सीजन 2 में जो है नेपाल प्रीमियर लीग के अंदर जो है वो हुई है। एंड लिटरली पारस खरका सर ने आज ही यहाँ पे एक कह सकते हो पोस्ट करा था जहां में उन्होंने कहा था कि एनपीएल सीजन 3 जो है वो कहीं ना कहीं एनपीएल सीजन 2 से और ज्यादा बेहतर होगी। मतलब आप सोचो एनपीएल सीजन 1 से बेहतर एनपीएल सीजन 2 हुआ था जहां पे आपको अलग-अलग टेक्नोलॉजीज प्लस यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो दिखे थे। एनपीएल सीजन 3 जो है वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा जो है वो बड़ा होने वाला है। खैर, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूएशन को लेकर बात कर लेते हैं कि कितनी कमाई हुई होगी और कितना यहाँ पे हो सकता है एस्टिमेट, उसको लेके जो है एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपको याद होगा साल 2024 की जो एनपीएल हुई थी, वहां पे टोटल मिला के जो है 27 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पे कहा गया था कैन बोर्ड की तरफ से कि अर्निंग हुई थी। 27 करोड़ जो है वो कमाया गया था। एंड लिटरली अगर आप देखो तो सीजन 1 था वो, जिसके मुकाबले अगर आप इस साल देखोगे साल 2025 में, तो भाई एनपीएल सीजन 2 में आपको बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स देखने देखने को मिले इन कंपेयर टू भाई लास्ट सीजन। बहुत ज्यादा एडवर्टाइजर्स देखने को मिले। इवन अगर आप फ्रेंचाइज की बात करो, फ्रेंचाइजेस के पास भी जो है अपने अपने स्पॉन्सर्स थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनपीएल सीजन 2 में जो है इतना तो आप कह सकते हो कि एनपीएल सीजन 1 से जो है वो ज्यादा कमाई होगी हुई होगी। सो ओवरऑल अगर आप मेरे से पर्टिकुलरली पूछो तो मैं यहाँ पे कहूंगा लगभग लगभग मैं अपने अंदाजे से कह रहा हूँ इस साल हो सकता है 50 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पे क्रॉस कर जाए। मतलब पिछले साल 27 था, इस साल जो है वो आप कह सकते हो 50। अगर मान लो 50 नहीं भी होता है, 40 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी। एंड ऐसे ही करके अगर आप देखोगे तो आने वाले 10 सालों के अंदर एनपीएल जो है आपको 100 करोड़ 200 करोड़ की क्लब में जो है वो जाती हुई दिखेगी। क्योंकि जैसे जैसे आपके साल बढ़ते हैं, नए नए सीजन होते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रांड जो है और उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती रहती है। उसके अलावा बहुत अच्छे एडवर्टाइजर्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पे आते हैं, बड़े-बड़े स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो आते हैं। सो ओवरऑल कह सकते हो कि मेरे हिसाब से पिछले साल के मुकाबला इस साल जो है बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स थे। एंड ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी। मतलब बड़े-बड़े कंपनी के स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो एनपीएल सीजन 2 में जो है वो स्पॉन्सरशिप जो है वो करी थी। एंड ओवरऑल ये पूरा जो सिनेरियो वैसे ही काम करता है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से 50 करोड़ आप पकड़ के रख सकते हो। इसमें अगर आप जो टिकट प्राइसेस है उनको भी अगर आप इंक्लूड करो तो आपने देखा होगा कि हर एक मैच जो है वो यहाँ पे फुल जा रहा था। स्टेडियम यहाँ पे जो है वो फुल रह रहे थे, टिकट लोगों को मिल नहीं पा रही थी। सो ओवरऑल कह सकते हो मेरे हिसाब से पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है ज्यादा कमाई हुई होगी। खैर, देखो ये चीजें मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपकी लीग कहाँ खड़ी है। मतलब आज बीसीसीआई दुनिया की रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड क्यों है? आईपीएल के बदौलत। आईपीएल में उन्होंने पैसा कमाया, जिसके वजह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनके ऊपर बिल्डअप, मतलब पैसे वगैरह लगा के बिल्डअप किया उन्होंने। प्लस अपने प्लेयर्स की सैलरी वगैरह बढ़ी है। मतलब पैसे से ही हर चीज होता है ना। सो ओवरऑल एनपीएल में पैसों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जितने भी पैसे कमाए हो रहे होंगे वो आपके स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है उसमें और लगाया जाएगा। प्लस यहाँ पे प्लेयर्स वगैरह की सैलरी है, नई नई फैसिलिटीज वगैरह ऐड की जाएगी। हालांकि अगर आपने देखा होगा पारस्कर का सर का इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा भी था कि जो टीयू क्रिकेट ग्राउंड है उसको और अपग्रेड किया जाएगा। जो अभी फिलहाल है उससे और अपग्रेड आपको आने वाले सीजन में जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें मैं पैराफिट की और बात कर रहा हूँ। और भी ज्यादा पैराफिट वगैरह जो है वो बनाया जाएगा। सो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एनपीएल नेपाल क्रिकेट की ग्रोथ में जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प किया है। एंड आप सबको पता होगा आईसीसी ने ऑलरेडी जो है कैन बोर्ड की तारीफ की है, नेपाल की तारीफ की है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से आने वाले सालों में एनपीएल आपको टॉप 3 लीग में जो है वो दिख जाएगी। एशिया में मैं कह सकता हूँ, वर्ल्ड वाइड शायद मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो टॉप 5 में वर्ल्ड वाइड शायद है ही मेरे हिसाब से। बाकी देखना है क्या होता है। इसको लेके आपका जो कुछ कहने नीचे कमेंट में बताना, मैं जेनुइनली जानना चाहूंगा क्योंकि लिटरली इस सब के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। लेकिन मेरे हिसाब से जो है इसके बारे में बात होनी चाहिए कि आपकी लीग की वैल्यूएशन जो है वो क्या है। खैर, इसको लेकर जो कुछ कहना है आपका नीचे कमेंट में बताना, मैं जेनुइनली जानना चाहूंगा।